बताएं कि इमरान खान साहब से कल आपकी मुलाकात हुई, नया तोशाखाना का रेफरेंस दायर हुआ है। खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कह रहे थे खान साहब? एक तो सबसे पहले उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया कि जिस तरह ये मुकदमात कायम करके कानून के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ इस तरह मजाक किया गया और अदालतों की तरफ से भी कोई सख्ती नहीं की जाती। इस पर उन्होंने ये अफसोस का इजहार किया कि अदारे तबाह हो रहे हैं और इससे मुल्क तबाह हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जगहंसाई हो रही है। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक मजाक उड़ रहा है, अदलिया का मजाक उड़ रहा है। तो उस पर बड़ा अफसोस का इजहार किया। बाकी मुकदमे कायम होने पे वो हंस रहे थे, कह रहे थे आप कोई इनके पास तो ढंग का मुकदमा नहीं है, वही पहले वाला केस है, उसमें एक बार सजा के आपको उसको दोबारा से दूसरी बार उसी में सजा देने की ये कोशिश कर रहे हैं। और चेयरमैन नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक तवाइफ प्रॉस्टिट्यूट है और इसका जो तवाइफ है वो ज़मीर बेचती है और ये अपना तवाइफ जुस्म बेचती है और ये अपना ज़मीर बेच रहा है और इसकी वजह से अदारे तबाह हो रहे हैं और इसकी इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। और ये तवाइफ है जनरल नज़ीर भट्ट। और उसके अलावा बाकी वो इद्दत केस की थी, उसके हवाले से बड़ा वो खुश थे कि एक हक पे मबनी फ़ैसला आया और किरदार कुशी जो की एक मुहिम थी वो अपने अख्ताम को पहुंची है। और उन्होंने जज अफजल मजूका साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़ा दलेराना फ़ैसला दिया है। बाकी मुल्क के अंदर जो इस वक्त कानून की और आइन की मजाक जिस तरह उड़ाया जा रहा है तो उस पर इज़हार अफसोस किया। जी, उस पर बड़ा खुश हुए हैं। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हुए हैं, उन्होंने जिस तरह जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया, इस पर वो बहुत खुश थे। तो ये बता दें कि अभी जो आपके MNAs को लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है कि वो अपना बयान हल्फी वगैरह इलेक्शन, ये अगवा बराए बयान हल्फी है और अवाम इसको कबूल नहीं करती। और खान साहब ने बड़ा वाज़िया कहा है कि इस वक्त कोई भी जो MNA है वो बेवकूफ़, MNA या MPA कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त बेवकूफ़ी करेगा और पार्टी को छोड़ के जाएगा। और दूसरी बात यह कि अब ये मज़ीद इतना जबर कर चुके हैं कि अब मज़ीद जबर करने की इनके अंदर भी सख्त नहीं रही है। तो जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि बाकी की भी जो केसेस हैं वो अडियाला जेल में जो है उसकी समाअत होगी, जेल ट्रायल होगा इमरान खान साहब, मतलब कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट नहीं करे, अडियाला में सारा कुछ होगा। तो क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कब तक ख़त्म होगी और कब तक खान साहब? देखें, अब जिस तरह ये जेल के अंदर ही मुकदमात कर रहे हैं, अदालतें वहाँ एक अदालतें बदल रही हैं, एक शख्स वहीं बैठा है, ये बुनियादी तौर पे इस निज़ाम की शिकस्त है। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके लिए बड़े अफसोस का मकाम है कि उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनका रूल ऑफ लॉ का जो उनके पास अख्तियार है, उसकी जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो अदालतों का अपना वक़ार ख़त्म हो रहा है। एक टाइम आएगा कि कोई भी फिर इन आला अदलिया के फ़ैसलों को कबूल नहीं करेगा और उनको तस्लीम करने से इनकार करेगा। और ये अभी हो भी रहा है कि जिस तरह रिजर्व सीटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुतनाज़ा बनाने और ना मानने के हवाले से कुछ गुफ्तगू चल रही है, उसमें हमारी इन आला अदलिया के इन मुकदमात के हवाले से जो रवैया रहा है उसका भी बड़ा अहम किरदार है। हाँ साहब, लास्ट में ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हैरत का इज़हार किया जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो तौर PTI कोर कमेटी मेंबर के हिस्से से आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे कि उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला दे दिया जिससे जो है इंतशार की शिकार होगी? नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो हैरत का इज़हार किया है, लेकिन जो फॉर्म 47 के ज़रिए यास्मीन राशिद से वो जीता है उस पे उसको हैरत का इजहार नहीं याद आया। बुनियादी तौर पे तो उसको फॉर्म 47 पे यास्मीन राशिद के मुकाबले में जीतने पे हैरत का इजहार करना चाहिए था कि वोट उसको मिले नहीं है और वो जीत गया। यास्मीन राशिद ने ज़्यादा वोट लिए और वो हार गई है। मानसेरा के अंदर एक हल्के के अंदर नून लीग का एक आदमी, एक उम्मीदवार सरदार यूसुफ तो बड़ी अच्छे वोटों से वो सीट लेके जीत रहा है, लेकिन साथ वाले हल्के से नवाज शरीफ हार रहा है। तो इस पे उसको हैरत का इजहार करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ये गवाल मंडेले टाइप इजहार हैरत नहीं करने चाहिए। थैंक यू सर।